परसों हुई है, उनको जेल भेजा गया है। इस मामले में देखिए ये चीज़ बताना है कि इसमें 2 महीने के अनुसंधान के बाद, सारे सबूतों को कलेक्ट करने के बाद ये जो गिरफ्तारी इसमें की गई है। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो व्यक्ति हैं, जो स्वर्ण व्यवसायी थे, ये जमीन का भी धंधा करते थे। और अनुसंधान में ये पता चला है कि जब इनकी हत्या हुई तो उसके बाद इनके जो परिजन हैं और इनका एक दोस्त है जो इनका जमीन का कारोबार देखता था, उन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि आज से कुछ महीने पहले ये जो मृतक है इसने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था, लेकिन वो जमीन कुछ लोगों के द्वारा इनक्रोच थी और उस जमीन से कब्जा खाली करवाने के लिए 23 लाख रुपए इसने सुधांशु पाठक को दिए थे। सुधांशु पाठक चूंकि प्रशासन में और जो वरीय अधिकारी हैं उनके यहाँ ये बैठते थे और जो उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं अपना प्रभाव ये दिखाते थे। कई लोगों को ये इस प्रकार से झांसे में ले चुके हैं और इसी प्रकार से इसने ये जो रेड्डू है इसको भी झांसे में लिया था। लेकिन जब जमीन खाली नहीं हुई तो जो मृतक रेड्डू है उसने अपना पैसा मांगना वापस किया, लेकिन ये पैसा देने से लगातार इनकार कर रहे थे और इस वजह से परिजनों ने बताया कि जो मृतक रेड्डू है वो डिप्रेशन में भी चला गया था। इनका ये जो स्टेटमेंट है ये फिर पुलिस ने अदालत में भी दर्ज कराया और माननीय न्यायालय के सामने भी ये बयान इनका दर्ज हुआ है। इसकी जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि जो पैसे देने की बात है इसको सच पाया गया। आरटीजीएस के माध्यम से और चेक के माध्यम से ये पूरा अमाउंट जो रेड्डू का दोस्त है उसके थ्रू सुधांशु पाठक को दिया गया था। इसके बाद जब हम लोगों ने इसमें छानबीन की तो ये पता चला कि ये मर्डर की घटना होने के बाद जब इसने देखा कि ये इस घटना में फंस सकता है तो इसने इसमें से काफ़ी पैसा करीब 13 लाख वापस करने की भी कोशिश की चेक के माध्यम से। इसके भी जो सबूत हैं वो पुलिस को मिले हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो टेक्निकल अनुसंधान है वो भी किया, तो इसमें यह पाया गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, घटना हुई थी, जिसका मर्डर हुआ था, उसकी जो लास्ट बातचीत थी फ़ोन पे ये इसी सुधांशु पाठक से ही थी और सुधांशु पाठक इनसे लगातार बात भी कर रहे थे और उनका जो घटना स्थल, उनका जो लोकेशन थी वो घटना स्थल के ही आसपास पाई गई थी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सबूत मिला था कि जो दोनों शूटर थे, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की और रिमांड में भी लेके उनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने भी ये बात बताई कि इस रेड्डू को मारने की जो सुपारी है ये सुधांशु पाठक के द्वारा इनको दी गई थी। कंचन पासवान ने हनी पासवान को इनसे मिलवाया था और करीब 2.5 लाख रुपए देने की बात इनके बीच में तय हुई थी। तो ये सारे सबूत जब पुलिस को मिले इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद एक मेमो ऑफ एविडेंस बनाया गया और इसके बाद माननीय न्यायालय के सामने रखा गया और उसके बाद माननीय न्यायालय ने इस पर नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत किया और उसी के आलोक में परसों फिर इनको गिरफ्तार करके इनको फिर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। कांड में अभी अनुसंधान जारी है। मैंने इसमें टीम को निर्देश दिया है कि इसमें जल्द अनुसंधान पूर्ण करके मामले को स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाए।